नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपूत है। मैं फाउंडर हूँ फैमिली फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज का, एमबीए फाइनेंस हूँ। 13 साल से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मार्च 2024 में कोटेक लाइफ इंश्योरेंस ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है कोटेक गेन, गेट अश्योर्ड इनकम नाउ। ये एक पार्टिसिपेटिंग बोनस वाला प्लान है जो आपको लंबे समय तक 85 की एज तक हर साल इनकम देती है। प्लस इसमें गारंटेड कंपोनेंट भी दिए गए हैं, इंश्योरेंस कवर का बेनिफिट भी दिए गए हैं। काफ़ी सारे राइडर्स भी आपको इस पॉलिसी में अवेलेबल है, इनकम टैक्स का बेनिफिट भी मिलेगा और काफ़ी सारे अलग अलग प्लान में ऑप्शंस भी दिए गए हैं जो आपकी अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करेंगे। आप चाहो तो पहले महीने से भी इनकम ले सकते हैं, आप चाहो तो कुछ साल के बाद में इनकम ले सकते हैं। अगर आप चाहो तो इंश्योरेंस कवर बढ़ा सकते हो, अगर आप बीच में से बोनस निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। तो मल्टीपल ऑप्शन इस पॉलिसीज में दिए गए हैं। पूरा वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपुरोहित FFFS जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बात करें इस पॉलिसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, पॉलिसी टर्म इस में आपको 40 साल का फिक्स टर्म दिया गया है या 85 ईयर की एज तक आप पॉलिसी ले सकते हैं। मिनिमम एंट्री एज 90 दिन के बच्चे से लेकर के, अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म अगर 8 साल है तो 50 साल का व्यक्ति भी ले सकता है। अगर 10 और 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हो तो 55 ईयर तक का व्यक्ति भी ये पॉलिसी परचेज कर सकता है। पॉलिसी टर्म की बात करें तो अगर 85 की एज तक आप कवर लेते हो तो 85 माइनस योर करंट एज, उतने साल का पॉलिसी टर्म ले सकते हैं या फिक्स 40 साल का भी पॉलिसी टर्म अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड इसमें 4 लाख रुपए का रहेगा। 50,000 के सालाना प्रीमियम से ये पॉलिसी आप परचेज कर सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट का मोड आप मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली मोड भी आप लेना चाहो तो ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म इसमें 8 साल, 10 साल और 12 साल के ऑप्शंस दिए गए हैं। इस पॉलिसी में आपकी विभिन्न जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अर्ली इनकम का ऑप्शन दिया गया है, पेड अप एडिशन का ऑप्शन दिया गया है और प्रीमियम सेवर का भी ऑप्शन दिया गया है। 3 ऑप्शन कैसे वर्क करते हैं आइए समझते हैं वन बाय वन। ऑप्शन नंबर 1, अर्ली इनकम। इस ऑप्शन में आप मंथली मोड पे इनकम लेना चाहो, सपोज कि आपने मार्च 2024 में पॉलिसी परचेज करी और अप्रैल 2024 से ही आपको इनकम चाहिए तो आप ले सकते हैं। आप सालाना इनकम लेना चाहें तो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको गारंटेड इनकम प्लस आपको कैश बोनस दोनों को मिला करके इनकम आएगी जो आप मंथली या ईयरली मोड में ले सकते हैं। सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का 1.25% आपको गारंटेड इनकम रहेगा, प्लस जो कंपनी कैश बोनस डिक्लेयर करेगी वो दोनों ऐड करके आपको हर साल के लिए इनकम आएगी। ये सारी डिटेल्स मैंने बेनिफिट इलस्ट्रेशन में डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बेनिफिट इलस्ट्रेशन से आपको आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। अब समझते हैं सबसे पहला ऑप्शन जो है अर्ली इनकम का ऑप्शन, उसके बेनिफिट इलस्ट्रेशन को। फॉर एग्जांपल एक 35 साल के व्यक्ति हैं, वो 10 साल के लिए प्रीमियम पे कर रहे हैं, 1 लाख रुपए वो सालाना पे करते हैं। पॉलिसी टर्म उन्होंने पूरे 50 साल का लिया, यानी 85 तक वो कवरेज ले रहे हैं और पे आउट मोड उन्होंने ईयरली सेलेक्ट किया, लाख रुपए का सालाना प्रीमियम पे कर रहा है। तो अब उनको देखेंगे कि 37,624 रुपये की इनकम आ रही है, मैच्योरिटी पे 18,98,000 रुपये आ रहे हैं। ये किस तरीके से वर्क करता है आइए देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कस्टमर की एज 35 ईयर है, 10 साल के लिए प्रीमियम पे कर रहे हैं, पॉलिसी 50 साल के लिए चल रही है। प्रोडक्ट का नाम है कोटेक गेट अश्योर्ड इनकम नाउ। वैसे तो आपको ब्रोशर पे दिखेगा कोटेक गेन करके, लेकिन अब प्रोडक्ट का नाम है कोटेक गेट अश्योर्ड इनकम नाउ। यहाँ पे आपने 1 लाख रुपए का सपोज प्रीमियम पे कर रहे हैं, अर्ली इनकम का अपना ऑप्शन लिया हुआ है। यहाँ पे आपको सम अश्योर्ड और मैच्योरिटी मिल रहा है 10,20,000 रुपए का एंड ऑटो डेबिट आपने येस किया हुआ है। इनकम बेनिफिट आपने ईयरली सेलेक्ट किया हुआ है। सम एश्योर्ड ऑन डेथ 12 लाख रुपए है। यहाँ पे मैं कोई राइडर सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। 1 लाख रुपए प्रीमियम भरे, पहले साल जीएसटी के साथ 1,04,500 रुपए आएंगे, फिर बाकी के 9 साल के लिए 1,02,250 रुपए का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि आप 1-1 लाख रुपए 10 साल के लिए प्रीमियम भर दिया। यहाँ पे आपको गारंटेड इनकम कॉलम नंबर 4 में आप देखेंगे 12,750 रुपए आएगी। 12,750 रुपए जो इनकम रहेगी ना वो 1.25 टाइम्स है किसका, आपने यहाँ पे देखा होगा शुरू में, ये जो सम एश्योर्ड और मैच्योरिटी है 10,20,000, उसका 1.25% जो कि गारंटेड आपको हर साल जमा होता जाता है या जो मिलता है वो 12,750 रुपए की यहाँ पे कैलकुलेशन आई। प्लस अगर कंपनी ने 4% का बोनस दिया तो कैश बोनस 7,600 होगा और अगर 8% का बोनस दिया तो कैश बोनस 24,554 रुपये होगा।
तो अगर कॉलम नंबर 15 में देखेंगे तो 4% की कैलकुलेशन है, कॉलम नंबर 16 में देखेंगे तो 8% की कैलकुलेशन है। तो 24,514 प्लस 12,750 को ऐड करेंगे तो आपको पहले साल से 37,267 रुपये की इनकम आएगी। 85 की एज तक आपको हर साल ये इनकम आती रहेगी। और मैच्योरिटी पे आपको 18 लाख समथिंग कुछ अमाउंट जो है वो आपको मैच्योरिटी पे 18,98,767 रुपये मिलेंगे। यहाँ पे आप डेथ बेनिफिट भी साइड में कॉलम में सबसे आखिरी कॉलम में देख सकते हैं कि आपका डेथ बेनिफिट भी है वो समय समय पे थोड़ा सा बढ़ता हुआ जाएगा। वो भी काफ़ी पॉलिसी के आखिर में जाकर के ये डेथ बेनिफिट भी बढ़ता है। अब अगर इसी ऑप्शन में मैं एक और ऑप्शन आपको बता देता हूँ कि सपोज कस्टमर जो है राइडर भी लेता है, साथ में वो कोटेक का एक्सीडेंटल डेथ राइडर बेनिफिट ले रहे हैं 10,19,000 का, जो 35 साल तक राइडर कवर करेगा। 10 साल उसमें प्रीमियम भरना है, इसका प्रीमियम सिर्फ 1,549 रुपये आएंगे। 978 रुपये में वो परमानेंट डिसेबिलिटीज़ का कवर 10 लाख का ऐड कर सकते हैं। टर्म राइडर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया है। एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर, ये गार्जियन का राइडर ऐड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल कस्टमर को एक्सीडेंट हो जाता है, वो डिसेबल्ड हो जाता है, तो प्रीमियम भरने माफ़ हो जाएंगे। लेकिन ये गार्जियन बेनिफिट राइडर है, यहाँ पे अगर बच्चे के नाम पे पॉलिसी होती और ये वाला राइडर ले लेते हो, प्रीमियम भरते समय पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, जो प्रपोजर उनकी डेथ हो जाती है, तो प्रीमियम भरने माफ़ हो जाते हैं। तो अगर ये पॉलिसी बच्चों के लिए लो तो ज़रूर से गार्जियन बेनिफिट राइडर जरूर ऐड करें इसमें। प्लस मैंने इसमें 10,19,000 रुपये का क्रिटिकल इलनेस है, जो 37 क्रिटिकल इलनेस है वो भी 35 साल के लिए कवर करी है। 10 साल का उसका प्रीमियम 19,000 रुपये का आएगा। तो अगर आप ये राइडर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो टोटल प्रीमियम आपका 1,28,000 आएगा। बाकी वो बेनिफिट है वो तो कंटिन्यू 37,000 और 18 लाख की मैच्योरिटी है वो एज इट इज़ ही रहेंगे। तो अगर आप एडिशनल राइडर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहो तो इट्स अप टू यू। अब समझते हैं प्लान ऑप्शन नंबर बी, जिसका नाम है पेड अप एडिशन। पेड अप एडिशन का मतलब ये हुआ कि आपको जो ये गारंटेड इनकम और जो बोनस आ रहे थे वो अगर आप नहीं लेना चाहते हो, कंपनी के अंदर जमा रखते हो, तो आपका डेथ बेनिफिट बढ़ता जाता है और ये अक्यूमुलेट होता जाता है, जमा होते जाते हैं। जो आप मैच्योरिटी पे ले सकते हो या डेथ होगा तो उस समय जो बढ़ा हुआ अमाउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। लेकिन इन बिटवीन अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ये जमा हुए बोनस जो अक्यूट पेड अप एडिशन है उसको आप निकाल भी सकते हैं। इस ऑप्शन को भी आइए समझते हैं बेनिफिट इलस्ट्रेशन के साथ में। अब समझते हैं दूसरा वाला बेनिफिट जो ऑप्शन है जिसका नाम है पेड अप एडिशन। पेड अप एडिशन में आपको हर साल इनकम नहीं आती है, वो जमा होती जाती है और एक साथ में आपको 1,45,87,771 रुपये मिल गए हैं। ये आपके बोनस जमा होते जाता है, पेड अप एडिशन आपके लिए जमा होता हुआ जाता है। तो अब इसको समझते हैं किस तरीके से ये ऑप्शन वर्क करता है। कि कस्टमर की एज 35 साल है, 10 साल प्रीमियम भरते हैं, 50 साल पॉलिसी चलती है। ऑप्शन पेड अप एडिशन का सेलेक्ट किया है एंड यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे कोई राइडर नहीं लिया है, सेम वो 1 लाख रुपए का प्रीमियम भर रहे हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपको कोई 15वें या 16वें कॉलम में कोई इनकम नहीं आ रही है और सीधे पॉलिसी की मैच्योरिटी पे ही आपको सीधा 1,45,87,771 रुपये दिखेंगे। अगर 8% से बोनस आते हैं, अगर 4% से आते हैं तो 32,44 ही दिखेंगे आपको। और इंश्योरेंस कवर ये आपका डेथ बेनिफिट का कॉलम भी अगर नोटिस करेंगे तो ये बढ़ता हुआ जाता है। एक और ऑप्शन है कि यहाँ पे जो आप नोटिस करेंगे कि जो आपका पेड अप एडिशन है ना, एक्यूट पेड अप एडिशन, ये जमा होता जाता है। अगर इसको आप कभी विड्रॉ भी करना चाहते हो कि सपोज ये 22 लाख रुपए मेरा जमा है, उसमें से मुझे 10 लाख रुपए निकालने हैं, तो आप निकाल भी सकते हो। बाकी के बचे पैसे वो बढ़ते हुए जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 में अगर आप राइडर भी ऐड करना चाहते हैं तो मैंने जैसे राइडर ऑप्शन 1 में एक्सप्लेन करते उसी तरीके से आप यहाँ पे राइडर्स भी ले सकते हैं और बाकी के बेनिफिट एज इट इज ही रहेंगे, जैसे कि बिना राइडर्स पे आपको जितना मैच्योरिटी मिल रहा था उसी तरीके से मैच्योरिटी आएगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 जिसका नाम है प्रीमियम सेवर करके। प्रीमियम सेवर में आपको क्या रहता है कि ना तो आपको पहले महीने से इनकम आती है, ना ही 85 के इस पर मैच्योरिटी आती है। प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट होने के बाद आपको इनकम आना शुरू हो जाता है, जहाँ पे बोनस एंड गारंटेड इनकम दोनों आता है। प्लस आपके जो आखिरी 2 प्रीमियम है वो यहाँ पे आपको गारंटेड लॉयल्टी एडिशन दिया जाता है, जो कि 110% आपके एनुअल प्रीमियम के बराबर होता है। उससे आप प्रीमियम भरना चाहो तो भर सकते हो। आइए इस ऑप्शन को भी समझते हैं बेनिफिट इलस्ट्रेशन के साथ में। ऑप्शन नंबर 3 है प्लान प्रीमियम सेवर करके।
इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी यहाँ पे जो आखिरी 2 प्रीमियम बचेंगे ना, अगर आपका बोनस ज़्यादा जमा हो गया तो आखिरी के 2 प्रीमियम आप यहाँ से भी भर सकते हो। इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं किस तरीके से ये वर्क करता है। कस्टमर की एज 35 है, 10 ईयर के लिए वो प्रीमियम पे कर रहे हैं और ऑप्शन में ले रहे हैं प्रीमियम सेवर ऑप्शन ले रहे हैं। कैश बोनस वो ईयरली मोड पे ले रहे हैं। ऑटो डेबिट उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है, कोई राइडर्स यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किए हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको 90 और 10वें साल पे अगर आप नोटिस करें तो आपको लॉयल्टी एडिशन मिला है। तो अगर आप यहाँ से प्रीमियम भरना भी चाहो तो यहीं से ऑटोमेटिक आप अपने प्रीमियम 90 और 10वें कंपनी खुद भर देगी। अगर आप भरते हो तो आपको ये इनकम है जो 1,10,000 की है वो आपके अकाउंट्स में आ जाएगी। चॉइस इज़ योर्स। उसके बाद 56,316 रुपये की आपको 85 की एज तक हर साल इनकम आती रहेगी। और मैच्योरिटी अमाउंट अगर आप नोटिस करेंगे तो 44,12,566 रुपीज़ मिलेगा। डेथ बेनिफिट का कॉलम भी देख सकते हैं, सरेंडर बेनिफिट के कॉलम भी देख सकते हैं। तो अलग अलग ऑप्शन आप देख सकते हैं कि आपको पहले महीने से इनकम चाहिए, पहले साल से इनकम चाहिए, प्रीमियम भरने के कुछ साल बाद इनकम चाहिए, प्रीमियम आप ऑफसेट करना चाहते हो कि जो आपको कंपनी ने बोनस दिए हैं उसमें से ही आप प्रीमियम भरना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी भर सकते हैं। आप अलग अलग राइडर सेलेक्ट कर सकते हैं। बच्चों के लिए पॉलिसी लो तो गार्जियन वाला ज़रूर से ऐड करे वो राइडर, ताकि प्रीमियम भरने माफ हो जाए। तो आपकी नीड के अकॉर्डिंग मल्टीपल ऑप्शन है, आप कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। बात करें इस पॉलिसी में डेथ बेनिफिट ऑप्शन की तो ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर सी में अगर देखें तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस इंटरिम बोनस प्लस टर्मिनल बोनस अगर कंपनी ने डिक्लेयर किए तो वो सम एश्योर्ड ऑन डेथ का मतलब होता है कि जो आपका जैसे ₹1,00,000 का प्रीमियम भरते हो उसका 11 गुना इंश्योरेंस कवर मिलता है या 15 गुना मिलता है आपकी एज के अनुसार, प्लस या 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड या सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, इन तीनों में से जो हायर होता है एंड अंतरिम एंड टर्मिनल बोनस अगर कंपनी ने डिक्लेयर किया तो उनको ऐड करके आपको जो है डेथ बेनिफिट मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 में PUAB है जो एक्यूट पेड अप एडिशन है वो भी ऐड करके मिल जाता है। इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट की मैच्योरिटी बेनिफिट है वो सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी प्लस अगर इनकम आपको हर साल आ रही है और आखिरी साल में जो इनकम आएगी वो, और टर्मिनल बोनस कंपनी ने ऐड किया तो ऑप्शन नंबर 1 में मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 में इनके अलावा आपको अक्यूट पेड अप बोनस है ना तो वो भी मिल जाएगा। और ऑप्शन नंबर 3 में कैश बोनस है तो वो मिल जाएगा, अक्यूट पेड अप बोनस है वहाँ से हट जाएगा क्योंकि उसमें होता नहीं ऑप्शन। तो इस तरीके से मैच्योरिटी कैलकुलेट होती है जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं बेनिफिट इलस्ट्रेशन में। बात करें अदर बेनिफिट एंड फीचर की तो आप इनकैशमेंट और पेड अप एडिशन कर सकते हैं। अगर इन बिटवीन अगर आप इसको पेड अप एडिशन को निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। इनकैशमेंट या इन्हांसमेंट ऑफ बूस्टर ऑन फीमेल लाइफ कि अगर आप फीमेल और पॉलिसी बाई कर रहे हो तो सम एश्योर्ड एंड मैच्योरिटी आपको 1% एक्स्ट्रा मिलता है। और अगर आप ऑटो डेबिट या ECS की व्यवस्था लेते हो, आपका अगला प्रीमियम ऑटो डेबिट होता है तो वहाँ पे भी आपको 1% एडिशनल मैच्योरिटी आती है। सम एश्योर्ड एंड मैच्योरिटी 1% एडिशनल मिलता है। बात करें पॉलिसी में राइडर्स की तो इसमें 5 अलग अलग राइडर्स प्रोवाइड किए गए हैं। आप इंश्योरेंस कवर बढ़ाना चाहते हो तो टर्म राइडर ऐड कर सकते हैं, आप एक्सीडेंटल बेनिफिट का राइडर ऐड कर सकते हैं, आप डिसेबिलिटीज़ बेनिफिट का राइडर ऐड कर सकते हैं। आप गार्जियन बेनिफिट, गार्जियन में 2 ऑप्शन है कि अगर खुद ही प्रपोजर है, खुद ही लाइफ इंश्योर्ड है तो डिसेबिलिटीज हो जाती है, उस समय प्रीमियम भरने माफ हो जाता है अगर ये राइडर आप सेलेक्ट करते हैं। और अगर आप पॉलिसी बच्चों के लिए ले रहे हो, माइनर के लिए ले रहे हो, प्रपोजर आप हो, तो उस केस में अगर आपकी डेथ हो जाती है या डिसेबल्ड हो जाता है, अगर दोनों ही राइडर लेते हो गार्जियन वाले, तो प्रीमियम भरने माफ हो जाएंगे। क्रिटिकल इलनेस, इसमें 37 क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट है कि इसमें एक लमसम पैसा मिल जाता है कि फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख की क्रिटिकल इलनेस का राइडर ले लिया है, उसका जो भी प्रीमियम आ रहा है, सपोज 10 में से कोई सा भी क्रिटिकल इलनेस हो गया, लाइक हार्ट अटैक या कैंसर है, तो एक साथ में 10 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, भले ही आपका हॉस्पिटल का बिल कुछ भी आए। अगर आप इस पॉलिसी में अर्ली इनकम को चेंज कर करके पेड अप एडिशन में चेंज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। आप अगर ज़्यादा प्रीमियम पे करते हो तो आपको ज़्यादा मैच्योरिटी आएगा, थोड़ा सा हाई सम एश्योर्ड के बैंड में आप चले जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। टैक्स बेनिफिट इस पॉलिसी में ATC और 1010D का दोनों बेनिफिट है, लेकिन लोन का सुविधा इस पॉलिसी में नहीं है। ग्रेस पीरियड इस पॉलिसी में आपके लिए रहेगा 30 डेज का और फ्री लुक पीरियड रहेगा 15 दिन का। और सरेंडर बेनिफिट आप 2 साल के बाद सरेंडर कर सकते हैं, 30% तक ही मिलता है। अगर आखिरी 2 साल में करते हो तो 90% मिलता है। सजेशन ये रहेगा सरेंडर करने का अगर ऑब्जेक्टिव हो तो पॉलिसी नहीं परचेज करें। कोई भी ट्रेडिशनल पॉलिसी किसी भी कंपनी की अगर कुछ ज़्यादा दिक्कत हो जाए तो ही करिए, नहीं तो आप ट्रेडिशनल पॉलिसी को सरेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से बाय नहीं करना चाहिए। एंड
फिर भी अगर किसी कारणवश समय पर प्रीमियम नहीं भर पा रहे हैं तो आपको 5 साल का रिवाइवल पीरियड मिलता है। 5 साल में लेट फी वगैरह दे करके भी पॉलिसी वापस रिवाइव करवा सकता है, या आप इसको आरपीयू करवा सकते हैं, रिड्यूस पेड अप करवा सकते हैं। जिस प्रपोर्शन में आपने प्रीमियम भरा उस प्रपोर्शन के आसपास आपको बेनिफिट मिल जाता है। आप प्रोडक्ट को समराइज़ करो तो आपकी नीड के अकॉर्डिंग ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, जहाँ पे आप अर्ली इनकम लेना चाहो, कुछ साल के बाद में इनकम लेना चाहो, अपने बोनस से जो वो जमा रखना चाहो तो जमा रख सकते हैं। टैक्स बेनिफिट है, मल्टीपल राइडर्स आपको इस पॉलिसी में उपलब्ध कराए गए हैं एंड लंबे समय तक आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। अगर प्रोडक्ट पसंद आया हो या मुझसे पॉलिसी परचेज करना चाहता है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9909403412। अब जाते जाते आपके लिए कुछ सवाल छोड़ के जाता हूँ, जैसे मैं बाकी सारे वीडियोज़ में भी छोड़ता हूँ। क्या इस तरीके का प्रोडक्ट किसी दूसरी और कंपनी के पास में है? हाँ है। कौन कौन सी कंपनी के पास में है? क्या उनमें इनकम पहले साल या पहले महीने कोटेक से ज़्यादा आती है या कोटेक की ज़्यादा आ रही है? प्रीमियम पेमेंटम किस में बेटर है? किसकी मैच्योरिटी ज़्यादा आती है? किस में गारंटेड इनकम ज़्यादा मिलती है? किस में बोनस अमाउंट ज़्यादा मिलता है? किस में डेथ होने के बाद तुरंत ही इंश्योरेंस कवर मिल जाता है फिर भी पॉलिसी कंटिन्यू चलती है? ये सब जानने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर 9909403412 पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।